दिया कि ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल मुद्दा आया था तभी सभी पार्टियों ने इस पर सहमति दिखाई थी। ये शासन की तरफ से आया था। भले आज बीजेपी व्यापारियों के दबाव में या कहें पप्पू कालानी के दबाव में ढोल पीट रही है कि नहीं हम नहीं थे, उसको शिवसेना ने किया है, उसको राष्ट्रवादी ने किया है, पर यह सरासर गलत है। बीजेपी से 4 से 5 लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, बाकी जितने भी 25 से 30 नगर सेवक हैं वो सब ऑनलाइन मौजूद थे और उन्होंने सर्वसम्मति से इस पेन पार्क के मुद्दे को हामी भरी थी। पर जनता का आक्रोश देखकर, व्यापारियों का आक्रोश देखकर और शहर के लाडले नेता पप्पू कालानी ने जब इस मुद्दे को हाथ में लिया और सभी व्यापारी संगठन को एक करके और ये मुद्दे को हाथ में लिया, और व्यापारियों को ये मुद्दा पसंद नहीं था, या ऐसे कहें कि व्यापारियों को हम इस मुद्दे पे समझा नहीं पाए, पर ये शहर व्यापारियों का है। ये शहर के व्यापारियों की आमदनी से इस शहर की महानगर पालिका चलती है, और हम ये जो मुद्दा लाए थे वो व्यापारियों को जो परेशानी थी, शहरवासियों को जो परेशानी थी ट्रैफिक की समस्या की, बाकी समस्याओं की, लावारिस गाड़ियों की, उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये मुद्दा लाए थे। और ये मुद्दों पर व्यापारियों के कहने पर, हमारे युवा नेता ओमी कालानी के आदेश पर, इसको उसी ठहराव में से 2 व्हीलर और 40 फुट के रोड को निकाल दिया गया था। पर ठीक है, ये व्यापारियों को मुद्दा पसंद नहीं था, शहर भर में आंदोलन हुआ, सभी व्यापारी संगठनों ने इस मुद्दे को रद्द करने के लिए बात कही, और हमारे नेता पप्पू कालानी जी, जिला अध्यक्ष पंचम कालानी जी, ओमी कालानी ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी नगर सेवक इस मुद्दे पे विरोध करेंगे। तो आज की महासभा में ये जो मुद्दा आया है उसको हमने बिल्कुल विरोध किया है और इसको रद्द करवाया है। और ये मुद्दा जब तक व्यापारी नहीं चाहेंगे, और व्यापारियों के सहूलत के लिए शहर में ट्रैफिक की समस्या भी कम होनी चाहिए, बाहर से जो गाड़ियाँ आती है वो भी खड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये शहर में लावारिस गाड़ियों का भी बहुत बड़ा आधार है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या होनी है। जब तक व्यापारी नहीं चाहेंगे तब तक इस तरह की पेन पार्क की कोई भी पॉलिसी इस शहर में नहीं आएगी। पेन पार्क का जो विषय था, उल्लासनगर के लोक नेता आदरणीय पप्पू कालानी जी के माध्यम से बहुत ही तगड़ा आंदोलन व्यापारियों के साथ में आदरणीय पप्पू कालानी जी ने किया, और इस पेन पार्क के विषय पर अशासकीय ठहराव भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक किशोर वनवारी और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की नगर सेविका शुभांगी निकम, इनके मार्गदर्शन में ये प्रस्ताव हमने लाया, और प्रस्ताव लाते ही बहुत अच्छा निर्णय आज महासभा के अंदर हुआ। देखिए, क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं, व्यापारियों की जो समस्या थी उस समस्याओं को देखकर आदरणीय लोक नेता पप्पू कालानी जी ने बहुत अच्छा तरीके से एक निर्णय लिया, और सभी व्यापारियों को एक मंच पर लाकर उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती जी के मार्गदर्शन में एक व्यापारी मंच बनाकर उसको सभी पार्टियों के नेताओं को वहाँ पर एक साइन अभियान रखा गया, और उस अभियान के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आज सफलता मिली है, जिसमें अशासकीय ठहराव पेन पार्क रद्द होना चाहिए व्यापारियों की बुलंद आवाज़ बनकर हमारे भारतीय जनता पक्ष के नगर सेवक किशोर वनवारी जी और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका शुभांगी निकम ने एक प्रस्ताव लाया। वो प्रस्ताव सभी पार्टियों ने, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने रद्द किया है। हम उनका तहे दिल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कालानी परिवार की तरफ से मैं हार्दिक आभार प्रकट करूंगा। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नगर सेवक राजेश वदरिया ने इस महासभा के चलते उन्होंने बताया कि जो कल्याण अमरनाथ रोड है वहाँ के रोड के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उन जिन व्यापारियों की गाड़ियाँ खड़ी रहती है, हीरा घाट से लेकर जो सड़क आई है, ऐसे 3 सड़कों का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि ये सड़कों के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है इनसे पैसे वसूल करने चाहिए, पैसे नहीं देते तो उन व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो राजेश वदरिया भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक व्यापारियों को लूटना चाहता है, इस तरीके का आज काम उसने महासभा के अंदर किया। मैं उनका विरोध करूंगा कि इस तरीके के आदरणीय राजेश वदरिया जी जो है इस तरीके का काम करके व्यापारियों को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है। पहली बात तो कमलेश निकम इस महापालिका के सदस्य ही नहीं हैं, वो महापौर के चेंबर में बैठकर अलग अलग लोगों के मोबाइल में ताक झाँक करके उस कार्रवाई को देखने की और सुनने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि कोई भी जनरल बॉडी में गैर सदस्य आ नहीं सकता है। तो इसके लिए सदस्यों को विनती है कि किसी भी गैर सदस्य को अपने पास में न बिठाएं। रही बात उनके जो 3 रोड बताए गए हैं उनके बारे में, इन रोडों की
विषय राजेंद्र चौधरी जी और बोराड़े जी और कई सदस्यों ने बात की कि ये हमारे पैनल में रोड हैं जहाँ पर ट्रक्स खड़ी रहती हैं, डबल ट्रिपल पार्किंग होती है और इससे तकलीफ़ होती है। तो मैंने उन्हें बताया कि महानगर पालिका का पहले से ही एक रेजोल्यूशन है जिसमें कहीं भी गैरेज, टपड़ी या नो हॉकिंग जोन में अगर कोई हॉकिंग करता है तो 1000 से 5000 का जो पेनल्टी है, जो दंड है, वो महासभा ने निर्धारित किया है। तो इसे उस तरह से भी हैंडल किया जा सकता है। प्रभाग अधिकारी को बोलकर जो गैरेजेस रास्ते पे कार बनाते हैं या ट्रक्स बनाते हैं उनके ऊपर उस तरह से भी कार्रवाई कर सकते हैं। और हमने इस महासभा में व्यापारियों के फेवर में पूरी तरह पेएन पार्क के विषय को रद्द कर दिया था, जो 20 जनवरी 2022 को उन्होंने हमें न बोलने दिया था, जिसके वजह से हमने ये विषय लाया था। और आज विशेष महासभा लगी थी जिसमें हमने ये विषय को जो 20/1/2022 का जो प्रस्ताव है उसको हमने विखंडित कर दिया, रद्द कर दिया और पेएन पार्क अभी लागू नहीं होगा। क्या पेनल्टी लगा सकती हैं, वो ट्रक को हटा सकती हैं। पेएन पार्क करेंगे तो क्या होगा कि एक लाइन में गाड़ी लगेगी और उससे आप पार्किंग चार्जेस लोगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई गाड़ी पेएन पार्क को भी छोड़ के लगती है या जहाँ पे नो पार्किंग है वहाँ लगती है या कहीं नो हॉकिंग है वहाँ पे हॉकिंग होती है, उसके लिए महासभा का एक ठहराव है जिसमें 1000 से 5000 की पेनल्टी है। वो इम्प्लीमेंट करवाइए और उनके ऊपर वो कार्रवाई कीजिए। सबसे पहले मैं मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं, प्रिंट मीडिया के दोस्त हैं, सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने व्यापारियों का बहुत साथ दिया इस मुद्दे पर, मेरा बहुत साथ दिया। जब ये मुद्दा चालू हुआ, जैसे ये मुद्दे की बात हमको मालूम पड़ी और दिसंबर में इसको डिफ़र किया गया था और वापस जब ये 20 जनवरी को ये पास किया गया, उसके बाद जो संघर्ष चालू हुआ तो उसमें बहुत से व्यापारी संगठन साथ में आए और व्यापारी संगठन जितने भी शहर के बड़े व्यापारी संगठन हैं को साथ में लाने के लिए पप्पू कालानी साहब जो हमारे पूर्व आमदार हैं उन्होंने कोशिश की। हमारे भाजपा के शहर के अध्यक्ष जमनू बुरसवानी जी, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा साथ दिया। 8 स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन जो मेंबर्स हैं उन्होंने लेटर दिया, उसी लेटर पर ये स्पेशल जीबी बुलाई गई। स्पेशल जीबी में पास हुआ। मैं भाजपा के सभी नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स और जमनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं व्यापारियों की तरफ से। जीवन इद्यानी जी ने मुझे फ़ोन करके और जब भी हमारा साइनिंग चल रहा था कि नगर सेवक आकर साइन कर, उन्होंने सहयोग दिया। राजेंद्र चौधरी जी जो शहर के शिवसेना के शहर प्रमुख हैं, जब भी हम लोग व्यापारी उनसे मिलने गए, उन्होंने बोला था कि हम लोग इसको रद्द करवा कर एक नया प्रस्ताव लेके आएंगे जिसमें व्यापारियों को तकलीफ नहीं होगी। आज उन्होंने रद्द करवाया, सब व्यापारियों ने मिलकर सर्वसम्मति से। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी व्यापारी भाई, छोटे मोटे जो व्यापारी संगठन हैं शहर के, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था, दीपक जी हम आपके साथ हैं, इस मुद्दे पर रोड पे उतरना पड़े, शहर बेमुद्दत बंद करना पड़े या कोई आंदोलन करना पड़े, हम आपके साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। खास करके एक मेरा दोस्त है, उन्होंने उस समय मुझे एक शायरी बोली थी कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की परवाह नहीं करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।